Hello friends, this is Pradeep Singh and you are watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत 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 थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी ने मेरे पिछले सारे वीडियोस को बहुत पसंद किया है और अपना बहुत प्यार दिया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा होगा इनइक्वालिटी का। और इस टॉपिक के पहले मैं थोड़ी इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ये टॉपिक बैंकिंग और रेलवेज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं बात करूंगा बैंकिंग का अगर, तो यहाँ पे चाहे वो एसबीआई हो, चाहे बीपीएस हो, कोई भी हो, चाहे पीओ हो, चाहे एसओ हो या फिर क्लर्क हो, किसी भी लेवल का हो, बस यहाँ से प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन कंफर्म पूछे ही जाते हैं। रेलवेज ने भी यहाँ से क्वेश्चन हर बार दिए हैं और एसएससी ने भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन 1-2 उठाए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसके सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक पे हम लोग बात भी करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं अपना हम कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी। तो दोस्तों इस इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में हमें इसके 2 पार्ट पे डिस्कशन करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सिंपल इनइक्वालिटी पे और इसके बाद हम आएंगे कोडेड इनइक्वालिटी पे। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो हमारा पार्ट 1 होगा, यानी इस सिंपल इनइक्वालिटी के पार्ट पे हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, बारी बारी आपके सामने क्वेश्चंस लाता रहूंगा और मैं इसके कॉन्सेप्ट से, इसके बेसिक से लेके हर लेवल पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, यानी बात करेंगे सिंपल इनइक्वालिटी पे। और जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे और इसी सोल्यूशन से हम इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि इसमें कैसे हमें शुरुआत करनी है और कैसे क्या करना है। समझिएगा, सबसे पहले एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, हमें एक स्टेटमेंट दिया होता है। स्टेटमेंट में कुछ लेटर्स होते हैं और बीच में कुछ सिंबल्स की बात की जाती है। ठीक है, यानी ऐसा कुछ हमें स्टेटमेंट दिया जाएगा और इसके बाद हमें ऐसे कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे, निष्कर्ष। जैसे कि आपने सिलॉग में भी देखा था कि वहां पे भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बातें होती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने सिलॉग के वीडियोस डाल रखे, जिन लोगों ने नहीं देखा वो एक बार जरूर विजिट कर लेंगे। ठीक है, तो अब समझिएगा यहाँ पे भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए होते हैं। हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है। ठीक है, अब हमें कंक्लूजन जज करने से पहले पहले किस किस बातों को ध्यान में रखना है उस पर आते हैं। जैसा कि आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन को अगर नोटिस करिए तो यहाँ पे आपको 5 तरीके के सिंबल दिख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 5 तरीके के सिंबल दिख रहा है। वो सिंबल आपको कुछ इस टाइप से होंगे। एक सिंबल होगा यहाँ पे ग्रेटर देन का, एक सिंबल होगा यहाँ पे लेस देन का, और एक सिंबल होगा यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू का, और एक सिंबल होगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब आपको पता ही होगा बड़ा होता है, लेस देन का मतलब छोटा होता है, ग्रेटर इक्वल टू का मतलब होता है या तो बड़ा है या तो बराबर है। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है या तो छोटा है या बराबर है। और इसके बाद 5वां सिंबल जो यहाँ यूज करता है वो है इक्वल का, यानी हमें इन 5 सिंबल्स पे यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सीखिएगा कि हमें कैसे इसको जज करना है। ठीक है, अब आते हैं हम पॉइंट पे। जैसे समझिएगा यहाँ पे दिया है m लेस देन l, जैसे कि कंक्लूजन में दिया है m लेस देन l, तो हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सही है या गलत है। ठीक है, तो हम करते क्या है, हमें जो ये 2 एलिमेंट यहाँ दिए, जैसे यहाँ m और l लिखा है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टेटमेंट में, इस पूरे स्टेटमेंट में क्या m से लेके l के बीच में रिलेशन बन रहा है क्या। पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हम ये देखेंगे कि क्या इन दोनों एलिमेंट में यानी m और l के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है क्या। अब ये रिलेशन कैसे बनता है समझिएगा भाई, एक चीज समझिएगा, स्टेटमेंट में m यहाँ है और l यहाँ है। हमें चूंकि m से l ही में बताना है तो हम m और l के बीच में पूरा देखेंगे। हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो ये 2 एलिमेंट है यानी m और l है, इनके बीच के जो सारे सिंबल है उनका डायरेक्शन एक ही तरफ का होना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। उनके बीच में जितने भी सिंबल होंगे उनका डायरेक्शन एक ही साइड का होगा। ठीक है, तभी रिलेशन बनेगा। और एक भी डायरेक्शन पलटा, एक भी डायरेक्शन अगर उल्टा हुआ सिंबल का तो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा और वो कंक्लूजन वहीं पे आप फॉल्स कर दीजिएगा। बात को बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जैसे मैंने बोला m से l में, तो जरा m से l को हम नोटिस करते हैं। m से लेके l को अगर हम नोटिस करने जाते हैं, देखिए ये सिंबल का डायरेक्शन इधर, इस सिंबल का भी डायरेक्शन इधर है। इक्वल टू, ये घटिया आदमी, इसको इग्नोर कीजिएगा, इक्वल टू को इग्नोर मारिए, इससे कोई लेना देना। अब देखिए यहाँ पे लेस देन यानी इसका सिंबल इधर का हो गया, पलट गया ना। ठीक है, एक भी सिंबल अगर इनके बीच में, अगर एक भी सिंबल उल्टा हो गया
ठीक है, इसका मतलब रिलेशन नहीं बना, रिलेशन नहीं बना, इसका मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो, यानी गलत हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, रिलेशन बन रहा है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, चलिए अब जरा नीचे वाले पे चेक करते हैं। नीचे हमें बोला है n ग्रेटर देन p, तो इस बार हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे n और p के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। पहले हम देखेंगे कि n से लेके p में क्या रिलेशन बन रहा है। अब समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, n यहाँ है और p यहाँ है। ठीक है, इनके बीच के सिंबल्स की बात करें तो इसका डायरेक्शन इधर है, ये इक्वल टू हमने बोला इसको इग्नोर मारिए, इसकी तरफ देखना ही बात नहीं। तो इसके बाद तो और कोई सिंबल है ही नहीं, यानी n से p में क्या कोई उल्टा सिंबल है, नहीं ना भाई, दो ही सिंबल है और एक ही का डायरेक्शन है जो इस साइड का है, कोई अपोजिट डायरेक्शन वाला तो सिंबल है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि n से लेके p में रिलेशन बन रहा है। अब ध्यान रखना है पहला स्टेप कि यहाँ रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बनना चाहिए, और दूसरा स्टेप ये है कि जो सिंबल यहाँ दिया हुआ है क्या ये सिंबल इन दोनों के बीच में क्या मौजूद है। देखिए जो सिंबल यहाँ पूछा है क्या इन दोनों के बीच में मौजूद है, तो देखिए n से p के बीच में ये ग्रेटर देन मौजूद है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब ये सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही आपको काम करना है, यानी हमें दो स्टेप्स को फॉलो करने हैं। पहला स्टेप रिलेशन बनना चाहिए, दूसरा स्टेप जो सिंबल हमसे पूछा है वो उन दोनों के बीच में होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आते हैं अपने और भी कंक्लूजन। इसी स्टेटमेंट पे हम आगे भी कंक्लूजन लेते हैं और उससे कुछ और भी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगला मैं यहाँ पे लिख दूं कि n लेस देन k। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दिया n लेस देन k। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है या नहीं। जब हम देखने जाते हैं बस यहाँ से लेके n से लेके k तक में, आप खुद देखिए n से k में क्या रिलेशन बन रहा है। ये सिंबल का डायरेक्शन इधर है, ये तो घटिया आदमी है, इग्नोर मारिए। ये सिंबल का डायरेक्शन इधर, देखिए दोनों सिंबल बीच के पलट गए ना, क्लियर है। और जहां मैंने बताया ना, जहां सिंबल पलटे वहां रिलेशन नहीं बनेगा। रिलेशन नहीं बनने का मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए एक और कंक्लूजन लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट कंक्लूजन लेते हैं। अगला कंक्लूजन जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि P लेस देन L। समझिएगा, अगला कंक्लूजन हम ले लिया P लेस देन L। तो अगेन सबसे पहले हम यही चेक करेंगे क्या P से लेके L में रिलेशन बन रहा है कि नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। हमको चेक करना है इस बार P से L में, ध्यान समझिएगा, P से लेके L में। जरा P से L में देखिए क्या कोई अपोजिट सिंबल है इनके बीच में, कहीं नहीं है, क्योंकि इस सिंबल का डायरेक्शन भी इधर है, इस सिंबल का भी डायरेक्शन इधर है, कोई अपोजिट सिंबल नहीं है, इसका मतलब रिलेशन बन रहा है। तो पहला स्टेप रिलेशन बनना चाहिए, और दूसरा स्टेप जो सिंबल पूछा है क्या इनके बीच में कहीं मौजूद है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो सिंबल पूछा है ये इनके बीच में मौजूद है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात सारी समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा कंक्लूजन और चेंज करता हूं, कहां स्टूडेंट कंफ्यूज होता है मैं वहां पे भी आता हूं। ठीक है, देखिए मेरा एक ही स्टेटमेंट में इतने कंक्लूजन इसलिए दे रहा हूं कि मैं अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छे से सीख पाए और ये छोटी छोटी गलतियां आपसे न हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक और कंक्लूजन ले लेता हूं, यहाँ पे जहां मैं लिख दिया P लेस देन इक्वल टू L। सॉरी, मैं यहां लिख देता P लेस देन इक्वल टू L। अब हमें चेक करके ये बताया कि क्या ये सही है या गलत। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैंने लिख दिया P लेस देन इक्वल टू L। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या P से L में रिलेशन बन रहा है। ठीक है, जब हम यहां देखने जाते हैं P से लेके L में, अगेन रिलेशन तो बन रहा है क्योंकि कोई अपोजिट सिंबल नहीं है। अब अपोजिट सिंबल नहीं, इसका मतलब रिलेशन बन रहा है। और मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि रिलेशन बनना चाहिए, और दूसरी बात बताई ये वाला सिंबल यहां मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पे भी देख रहे हो रिलेशन बन भी रहा है और ये सिंबल यहां मौजूद है। तो जितना मैंने अभी तक आपको बताया अगर उसको आप फॉलो करते हो सिर्फ उतने को, तो ये आपको क्या लग रहा होगा, ये आपको सही लग रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हमने वही सीखा ना। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान समझिएगा, ये गलत है। ठीक है, अब ये क्यों गलत है, कैसे गलत है, जरा उसको भी सीखिए। ठीक है, देखिए यही छोटी छोटी चीजें मैं आपको डिफरेंसेस सिखा रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब इसको कैसे, ये क्यों गलत है जरा समझिएगा, और इसको मैं एक दूसरे तरीके समझाता हूं, क्योंकि मेरा एक अपना एक कॉन्सेप्ट है
ठीक है, यानी मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने नाम दिया है ये बॉस, एम्प्लॉय और कस्टमर का कॉन्सेप्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा और ये कहानी कहीं ना कहीं आपके आने वाले भविष्य से भी रिलेट करेगी। ठीक है, तो उसी से एक कहानी से यानी एक फन वे में हम इस चीज को सीख जाएंगे कि इसमें हमको किन बातों को ध्यान में रखना है और किस चीज को समझना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से इस पे बने रहिए और ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। इस कहानी की, और जैसा कि मैंने कहा ये जो कहानी होगी ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले भविष्य से जरूर रिलेट करेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपका बैंक में नौकरी लग जाए, आपको एक पीओ की पोस्ट मिल गई, 2 मिनट के लिए सही लेकिन खुश जरूर हो गया। ठीक है, कि हाँ यार, सोच लो कि आप सोच के ही खुश हो लो कि चलो आपकी नौकरी लग गई और आप अच्छे से 2-3 महीने बिता लिए, आपको अच्छी सी एक डेजिग्नेशन पीओ की मिल चुकी है और आपकी सैलरी अच्छी खासी, आपको क्रेडिट भी हो रही है, आप मस्ती से काम कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, आपका एक अच्छा सा केबिन होगा, एक अच्छा सा आपका घूमता हुआ चेयर होता होगा, आप आराम से बैठते होगे, एसी ऑन करते होगे, अपने सारे काम को ईजिली आराम से हैंडल करते होगे। ठीक है, अब समझिए ये आपका डेली रूटीन है। ठीक है, और किसी दिन कोई ऐसी न्यूज आ जाए कि जैसा कि कुछ साल पहले भी आया था आपके कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, तो यकीन मानिए जिस रात ये न्यूज आया होगा उस रात उन बैंकर्स के दिमाग में क्या चला होगा वो वही समझ सकते थे कि कल से उनकी क्या हाल होने वाली थी बैंक में। ठीक है, और आप लोगों ने देखा भी था उस मोमेंट पे। ठीक है, तो समझिए कुछ अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो आपकी भी रात में हालत खराब हो जाएगी और साथ में आपके बॉस की भी हालत खराब होगी। ठीक है, तो वो बॉस भी आपके पास रात को ही फोन कर देगा, देख भाई कल 8 बजे ही तेरे को बैंक आ जाना। ठीक है, वो आपको जरूरी ये बात बोलेगा और तैयार रहना। ठीक है, तो अब जब सोच लेते हो कि चलो यार अब तो जो होगा देखा जाएगा, फिर आप अगले दिन जैसे ही बैंक में घुसते हो 8 बजे और अचानक से आप देखते हो कि 8 बजे से ही बहुत लंबी लाइन लगी होती है बैंक में, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं और जो आप चारों तरफ देखते हो तो चारों तरफ सिर्फ भीड़ दिखाई देती है और जब आप अपने केबिन की तरफ देखते हो तो आपकी केबिन अब आपकी रही नहीं गई, वहां सारा चीज हट चुका है, वहां कुछ और काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रातों रात नोट बंद हो चुके हैं, कहीं उसका एक्सचेंज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसमें आपके बैठने की, आपकी वो कंफर्ट की जगह नहीं है। जब तक आप समझ पाते तब तक पीछे से बॉस आएगा और आपको तुरंत बोलेगा अरे यार क्या इधर उधर देख रहे हो, एक काम करो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और उस कोने में जाके बैठो, आज तुम्हें वहीं काम करना है। ठीक है, इधर हमको सारा काम कराना है इसलिए इधर का जगह फुल है। आप एक बार उस कोने की तरफ देखोगे और शायद उसके ऊपर देखोगे, ऊपर का फैन है ही नहीं वहां पे। ठीक है, लेकिन अब क्या करोगे, मजबूरी है, बॉस ने बोला है, बॉस की बात माननी होगी। मन ही मन बॉस को कुछ अच्छी बातें बोलोगे जरूर, लेकिन जाओगे उसी जगह। ठीक है, जाओगे उसी जगह। ठीक, वहां बैठे अपना काम किसी तरीके से निपटा रहे हो। ठीक, समझिएगा बात को, पूरी बात को बहुत ध्यान समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि बॉस जैसा कहेगा आपको वो फॉलो करना होगा। अब ये थोड़ी ना करोगे कि ना यार हम तो एसबीआई में टॉप किए थे, हम तो उस कोने में ना बैठे, उधर हवा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं होता है, वो बॉस है, वो अगर आपसे ऑफिशियल कोई भी वर्क के लिए बोलेगा तो आपको करना होगा उस मोमेंट पे। ठीक है, अब सडनली मान लीजिए बॉस को कोई जरूरी काम पड़ जाए। ठीक है, बॉस को कोई जरूरी काम पड़ जाए और बैंक छोड़ के उसको 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए जाना पड़े। ठीक है, कोई भी जरूरी काम हो सकता है उसके बॉस का कोई फोन आ गया हो या घर से ही उसके बॉस का फोन आ गया। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि यार देखो जरूरी काम है, आ जाओ, थोड़ा कुछ सामान घर पे पहुंचा दो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बॉस को जाना पड़ेगा। ठीक, तो बॉस क्या करेगा, बॉस आपके पास आएगा और आपके पास आएगा और आपको चाबी दे देगा, बैंक की सारी जिम्मेदारी आपको देगा, कहेगा देख भाई तुम इसको संभालो, मैं 15 मिनट में तुरंत आ। ठीक है, आप भी हैरान रहोगे कि इतनी भीड़ में, इतने काम में बॉस अचानक से झांका आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको वो नहीं बताएगा, भाई वो बॉस है, उसकी भी इज्जत है, वो क्यों बताएगा आपको। ठीक है, तो वो आपको नहीं बताएगा लेकिन वो जाएगा। अच्छा एक बात समझिएगा, जब तक वहां बॉस था तो बॉस की वैल्यू थी, बॉस की बात मानी जाती थी। बॉस के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी किस पे आएगी, आप पे आएगी, क्योंकि आप एम्प्लॉय हो। ठीक है, यानी अब आप जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। जैसे ही बॉस गया आप सीधे उठ के आए अपनी जगह पे, अपनी केबिन पे एसी ऑन किया और वहीं बैठे। क्या आपको कोई बोलने वाला, कोई आपको टोकने वाला? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। ठीक, यानी इससे हमें एक चीज पता चला कि जब तक बैंक में बॉस है तो बॉस ही सही होगा, बॉस की ही बात मानी जाएगी, और जब बॉस नहीं है तो कौन सही होगा, एम्प्लॉय सही होगा और एम्प्लॉय की बात मानी जाएगी। और जस्ट सपोज मानिए बैंक में ना बॉस हो ना एम्प्लॉय और बैंक खुली हो तो कस्टमर पैसा लूट के भाग जाएगा। ठीक है, अपना लेगा, पड़ोसी का भी पैसा लेके भाग जाएगा। ठीक है, तो अब जरा इसी स्टोरी, इसी कहानी को मैं यहां अप्लाई करता हूं, बहुत ध्यान से समझिए। ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं आपके बॉस। बहुत ध्यान समझिएगा, ये दोनों सिंबल किसके हैं, ये बॉस के सिंबल है, बहुत क्लियर समझिएगा। ठीक है, और ये जो दोनों सिंबल है ये कौन से सिंबल है,
ये एम्प्लॉय के सिंबल है यानी आप लोग, ठीक है। ये दोनों सिंबल कौन है? एम्प्लॉय यानी आप लोग हो। और ये है, हमने बोला था ना बहुत घटिया इंसान है, इसको सब इग्नोर करता है, ये कस्टमर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा बैंक में कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं होती है। अपना ही पैसा निकालने जाते हैं, जैसे लगता है बैंक से उधार मांग रहा हो, तुम्हारा सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा है, तुम्हारा शकल नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, वो मैच नहीं कर, बाद में कस्टमर खुद पगला जाते हैं, मैं अपना ही पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। तो समझिएगा ये कौन है? ये कस्टमर, ठीक है। और किसी ने बहुत सही कहा है कि कष्ट से मरने वाले को ही कस्टमर बोलते हैं, ठीक है। मजाक कर रहा था, ठीक है। अब समझिएगा, इस कहानी में समझिएगा, ये बॉस है दोनों, ये एम्प्लॉय है और ये कौन है? कस्टमर है, ठीक है। और स्टोरी में पूरा पॉइंट क्या था? जब तक बॉस है तो बॉस ही सही होगा और कोई सही नहीं होगा, क्योंकि बॉस है तो बॉस की हुक्म मानी जाएगी और किसी की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन बॉस नहीं होगा तो कौन सही होगा? एम्प्लॉय, तब एम्प्लॉय सही होगा, ठीक है। और जब बॉस और एम्प्लॉय दोनों नहीं होंगे तो इसका मतलब बैंक लूट जाएगी, यानी तब कस्टमर सही होगा, ठीक है। अब इसी पॉइंट को यहां समझिएगा, हमने आपको ये जो दो कंक्लूजन यहां दिया था, इसका कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। यहां पे हमने दिया था P लेस देन L, जब हमने देखा यहाँ पे स्टेटमेंट में P से L के बीच में, तो P से L के बीच में रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और इनके बीच में देखिए ये बॉस है ना, हमने बोला था ना ग्रेटर देन लेस देन दोनों बॉस के सिंबल है, तो ये तो बॉस है ना, ठीक है। और हमसे बॉस ही पूछा, ठीक है, समझिए बात को, तो बॉस ही पूछा है और इनके बीच में बॉस है ना, तो जब इनके बीच में बॉस है तो ये बॉस वाला सिंबल ही सही होगा। तब इस केस में एम्प्लॉय क्या सही होगा? क्या नहीं होगा। हमने अभी बोला ना कि अगर बैंक में बॉस बीच में मौजूद है तो क्या एम्प्लॉय कभी सही होगा? नहीं होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। समझिए बात को। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे गलत है और ये कैसे सही है। जी हाँ दोस्तों, ये बॉस है, बॉस के पहली प्रियोरिटी देते हैं, ये एम्प्लॉय है, क्लियर। अब अगर सपोज मानिए कि यहाँ पे बॉस नहीं होता, मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं इसको भी एम्प्लॉय बना दिया, लेस देन इक्वल टू, समझिएगा। अगर ये ऐसी सिचुएशन होती, ध्यान समझिएगा, यानी यहाँ पे बॉस नहीं होता, तो अब क्या होता है इस केस में, यानी इस केस में P लेस देन L, अब P से L के बीच में बॉस है, तो क्या इनके बीच में कहीं बॉस है? अब नहीं है, तो इस केस में ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और जब बीच में बॉस नहीं है तब एम्प्लॉय वाला क्या हो जाता है? सही हो जाता है, यानी ये क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। कब? इस केस में। बात को बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे P से L के बीच में बॉस नहीं है, इस वजह से ये वाला गलत है और ये क्या हो जाएगा? सही है, क्योंकि बॉस नहीं है तो कौन सही? एम्प्लॉय सही। और एम्प्लॉय का सिंबल आप समझ लीजिए वही सिंबल है जो यहाँ होना चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन मैं अपने ओरिजिनल पे आता हूँ, मैंने क्वेश्चन में आपको ये दिया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला गलत था और ये वाला सही था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए मैं एक और कंक्लूजन इसी पे यही साइड में कहीं लिखता हूं, आप जरा बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। मैं इधर ही साइड में एक तरफ मेंशन कर देता हूं, ठीक है। और मुझे बताइए ये सही है कि गलत है। M ग्रेटर इक्वल टू P, क्या लग रहा है आपको? ठीक है। अब चलिए पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे बोला M ग्रेटर इक्वल टू P, तो पहले हम देखेंगे क्या रिलेशन बन रहा है। तो M से P में यहां से यहां तक में जरा देखिए तो रिलेशन बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, M से P में कोई भी अपोजिट सिंबल नहीं है। ये भी इधर देख रहा है, ये भी इधर देख रहा है, इसकी तो वैल्यू ही नहीं है, कस्टमर है भाई, घटिया आदमी, ठीक है। तो M से P में रिलेशन बन रहा है। और आप समझिएगा M से P के बीच में यहाँ बॉस है ना, क्लियर। तो बॉस के होते हुए क्या कभी एम्प्लॉय सही हो सकता है? नहीं हो सकता साहब, ये क्या हो जाएगा? गलत है, सीधे कर। आई होप बात आपको बहुत अच्छे से समझ में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है बॉस, एम्प्लॉय और कस्टमर का। तो आपको बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत इजी कुछ चीज है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ट्राई कीजिए, ठीक है, और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो आइए आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, और भी डिफरेंट जो तरीके से ये घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसके भी सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट दिया और 5 अलग अलग कंक्लूजन दिए हैं, आपको यही बता रहे हैं इनमें से कौन सा सही या गलत है, ठीक है। चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं। जब हम सबसे पहले फर्स्ट को चेक करते हैं, तरीका वही जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले T ग्रेटर देन L, तो पहले आप देखिए, बताइए क्या T से L में रिलेशन बन रहा है? समझिएगा, क्या T से L में रिलेशन बन रहा है? क्लियर।
अब देखिए इनके बीच में ये जो सिंबल है ये इधर की तरफ फेस किया हुआ है और ये जो सिंबल है ये इधर फेस किया, तो देखिए दोनों सिंबल बीच के अपोजिट हो गए ना। अगर दो एलिमेंट के बीच के सिंबल जहां अपोजिट हुए तो रिलेशन नहीं बनेगा, रिलेशन नहीं बना मतलब ये क्या हो गया, ये गलत। पहला क्लियर है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है इस बार टी लेस देन पी, यानी टी और पी के बीच में लेस देन वाला बॉस। क्लियर है। अब समझ में, टी यहां है, टी से हमें पी तक चेक करना है, ठीक है। टी यहां है और पी तक चेक करना है, तो टी से पी में पहले तो रिलेशन तो बन रहा है, नो डाउट, क्योंकि टी से पी में यानी इन दोनों के बीच में कोई भी अपोजिट सिंबल नहीं, तो इसका मतलब रिलेशन तो बन रहा है। लेकिन क्या इनके बीच में कहीं बॉस है क्या? इनके बीच में कहीं बॉस है क्या? नहीं है। जब बॉस है ही नहीं तो ये बॉस वाला कैसे सही हो सकता है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है देख लेते हैं। थर्ड कह रहा है टी लेस देन इक्वल टू जे, यानी टी से जे के बीच में लेस देन इक्वल टू वाला इंप्लॉय, ठीक है। अब इस बार समझिएगा, टी लेस देन इक्वल टू जे। अब देखिए टी से जे में भी रिलेशन तो बन ही रहा है क्योंकि इसमें अपोजिट सिंबल है ही नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद इनके बीच में बॉस भी नहीं है और यही इंप्लॉय वाला यही सिंबल तो यहाँ मौजूद है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब टी लेस देन इक्वल टू जे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई जब बॉस नहीं है तो इंप्लॉय सही होगा ना, और यही वाला इंप्लॉय का साइन है जो इसमें मौजूद है। क्लियर। तो ये तीसरा वाला सही होगा। चौथे पे आते हैं। अब देखिए मैंने जो चौथा लिखा हुआ है, चौथा कंक्लूजन में हो सकता है कुछ लोगों ने कंफ्यूजन कर दिया हो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ भी हो, ठीक है। लेकिन मैं इसका सोल्यूशन अभी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। ये दो कंक्लूजन मैंने ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाया ताकि कभी कभी यही एग्जाम में आ जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। समझिए इस बार यहाँ पे L ग्रेटर देन J बोला है, तो पहले हम ये देख लें L से J में क्या रिलेशन बन रहा है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल रिलेशन तो बन ही रहा है, और बिल्कुल बन रहा है क्योंकि इनके बीच में कोई भी अपोजिट साइन नहीं है। इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर, और इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो कोई अपोजिट साइन नहीं, मतलब L से J में रिलेशन बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बोला ये ग्रेटर देन वाला बॉस, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन वाला बॉस तो है। क्लियर। तो आप क्या करोगे, आप इसको सही कर दोगे, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज और, जब भी आप बॉस और इंप्लॉय चेक कीजिएगा तो एक चीज और नोटिस कीजिएगा। क्या नोटिस करना है आपको, कि ये जो बॉस हमसे पूछा है, इस बॉस का चेहरा किसके साइड में है, एल के साइड में है ना, ठीक है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये जो बॉस या इंप्लॉय जो भी होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ बॉस है तो क्या ये वही बॉस है जो यहाँ पे है, ठीक है। जरा समझिएगा, इसके हिसाब से बॉस का चेहरा किसकी तरफ है, एल की तरफ है। इसमें भी देखिए ग्रेटर देन वाला ही बॉस है, लेकिन इस बॉस का चेहरा किसकी तरफ है, जे की तरफ है। चेहरा मिसमैच हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं किया तो ये गलत होगा। तो यानी आपको ध्यान क्या रखना है, बॉस और इंप्लॉय तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी चेक कर लीजिएगा कि उनका जो फेस है क्या वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो ये भी चीज चेक कर लीजिएगा, वरना कभी कभी यही गलती आप कर बैठोगे, ठीक है। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें जहां पे एग्जाम में हमसे गलतियां हो जाती है, ठीक है, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए, ध्यान समझिए। चलिए जैसे इसके नीचे वाला भी अगर आप गौर से समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, P से R में अगर हम देखें तो P से R में देखिए यहां से यहां तक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। P से R में भी देखिए तो रिलेशन तो बन ही रहा है क्योंकि इनके बीच में कोई अपोजिट साइन नहीं है इन दोनों में। क्लियर है यहाँ, ठीक है। अब इनके बीच में बॉस भी नहीं है, इसका मतलब इंप्लॉय वाला होगा, ठीक। और ये भी चेक कर लेना है क्या वो इंप्लॉय कौन है। जैसे यहाँ पे देखिए इंप्लॉय का फेस चेहरा किसकी तरफ खुला है, P की तरफ खुला है ना। कंक्लूजन में भी देखिए इंप्लॉय का फेस किसकी तरफ खुला है, P की तरफ खुला है, यानी मैच कर रहा है। यही चीज है, मैच कर जाए तो सही है। तो ध्यान रखिएगा बॉस और इंप्लॉय होने के साथ साथ उनका फेस भी मैच करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को जरूर में ध्यान रखिएगा, ठीक। और एक और मैं यहाँ पे अपनी तरफ से एक और मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे कंक्लूजन। जैसे कई बार कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है R इक्वल्स टू P, ये क्या होगा जरा समझिएगा। अगर यहाँ पे दिया होता R इक्वल्स टू P तो क्या होता, अब समझिए। जब हम R से P में चेक करने जाते हैं तो वही तरीका है जो मैंने बताया, बस उसी को फॉलो कीजिए। R से P के बीच में इंप्लॉय है ना, और इक्वल कौन था, कस्टमर था। क्या इंप्लॉय के होते हुए कस्टमर की कोई वैल्यू होगी, नहीं ना यार। कस्टमर की वैल्यू कब होगी, जब बॉस भी नहीं होगा और इंप्लॉय भी नहीं होगा। तो एक बात बताइए, R से P के बीच में यहाँ इंप्लॉय है ना, तो क्या कस्टमर की कोई वैल्यू होगी, नहीं होगी, यानी ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा,
क्लियर है? हाँ, कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, सोचते हैं कि इनके बीच में भी इक्वल टू है, इनके बीच में भी इक्वल टू है, तो कहीं ना कहीं ये तो सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल के साथ साथ लेस देन भी है, ये ध्यान में रखना है। इक्वल तभी सही होगा जब ये भी इक्वल होता और ये भी इक्वल होता, तभी ये इक्वल सही होता। क्लियर समझिएगा, कस्टमर तभी सही होगा जब न बॉस हो न एम्प्लॉय। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, तो जहां पे आपको एक स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन दिया। ठीक है, अब हम चेक करना है, आई होप आप लोग बड़े आराम से कर भी लिए होंगे, मैं फिर भी सोल्यूशन बता देता हूं, समझिए। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला है W ग्रेटर देन S, यानी हम चेक करेंगे W से S के बीच में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं W से S के बीच में रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल, क्योंकि इनके बीच में कोई अपोजिट साइन नहीं। और यहाँ पे हमको बोला है ना ग्रेटर देन वाला बॉस, तो आपको देखिए W से S के बीच में ग्रेटर देन वाला बॉस तो है, और ये ग्रेटर देन का फेस किसकी तरफ है, W की तरफ है। यहाँ पे भी बॉस, ग्रेटर देन वाले बॉस के फेस किसकी तरफ है, W की तरफ है, यानी सब कुछ मैच कर रहा है, बॉस है भी यहाँ पे, फेस भी मैच कर रहा है, इट मींस फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर? सेकंड पे आते हैं, सेकंड कह रहा है R ग्रेटर देन J, तो सबसे पहले वही देखेंगे क्या R से J में रिलेशन बन रहा है, देख लेते हैं क्या R से J में रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि ये दोनों साइन ऑपोजिट है, सिंबल ऑपोजिट, यानी रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई है। ठीक है, अब देखिए हमें एग्जाम में क्या होता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन होते हैं। अभी तो हमने सही गलत पे बात कर रहे थे, लेकिन हमारे पास 5 ऑप्शन भी होते हैं, उसी में से हमें कोई एक टिक करना है। तो हमने कंक्लूजन में देखा पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, पहला ऑप्शन जहां लिखा है ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ऑब्वियस सी बात समझिएगा, पहला वाला सही होगा तो हम इसको टिक करेंगे, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, यानी पहला वाला सही है। जब केवल दूसरा सही होता तो हम टिक करते हैं ओनली सेकंड इज ट्रू। ठीक है, हो सकता है कि मेरा दोनों सही होता, दोनों सही होता तो क्या टिक करते हैं, बोथ आर ट्रू। क्लियर? हो सकता है मेरा दोनों गलत होता, दोनों गलत होता तो हम क्या टिक करते हैं, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, यानी न तो पहला सही न तो दूसरा सही। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है पहला वाला सही है तो ये, ठीक है, दूसरा वाला सही है तो ये, दोनों सही है तो ये, और दोनों गलत है तो ये। तो सवाल फिर वही आता है कि ये वाला कब। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर वही बात कर रहा हूं, यानी आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, ये ऑप्शन कब टिक करेंगे, यानी ये आइदर और का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके पीछे किन किन बातों को ध्यान में रखना है, मैंने आपको सिलॉग के भी वीडियोस में बता रखा है। तो बिल्कुल कुछ उसी टाइप से यहाँ पे भी ये ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ पे भी इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम उस पर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा इस आइदर और की क्या कॉन्सेप्ट है। आइदर और की बिल्कुल वही बात है, आइदर और की यहाँ भी 3 शर्तें हैं। ठीक है, हमें तीनों शर्तों को फॉलो करना होगा। तो मैं आपके सामने एक लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, लिस्ट अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, वो तीनों शर्तें वहां मेंशन होगी, तो आप चाहे तो उसे नोट डाउन कर ले या उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन पे वापस आइएगा। ठीक है, तो वो जो लिस्ट है, वो जो आइदर और की कंडीशन है, रूल्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, मैंने अभी आपको आइदर और की कंडीशन स्क्रीन पे दी थी, तो मैं उम्मीद करूंगा आपने उसे नोट कर लिया होगा। और मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूं और 2 कंक्लूजन यानी 2 एग्जाम्पल मैंने इसी स्टेटमेंट में, एक यहाँ लिया है और एक यहाँ लिया है। ठीक है, मैं दोनों को अच्छे से चेक करता हूँ, आपको इसी पे सारी कंडीशन समझ में आ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आता हूँ इस वाले कंक्लूजन में। ठीक है, ये कंक्लूजन पहले चेक कर लेते हैं। जब हम इस कंक्लूजन को चेक करने जाते हैं यहाँ पे, तो W लेस देन U स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलिएगा, क्या W से U में रिलेशन बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं रिलेशन बन रहा है तो ये भी गलत है। क्लियर? और नीचे भी W और U ही दिया है, तो यानी ये भी गलत है। बात को समझिएगा, दोनों क्या है, गलत हो रहे हैं। क्यों गलत है? क्योंकि W से U में रिलेशन नहीं बन रहा है, रिलेशन नहीं बना तो ये भी वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। अब होता क्या अमूमन ज्यादातर जब हम देखते हैं कि ये दोनों गलत है, तो ज्यादा स्टूडेंट जल्दबाजी में एक गलती कर देते हैं कि नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, कुछ यहाँ पे और भी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेंगे कि यहाँ नाइदर 1 नॉट 2 नहीं, यहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट है।
कैसे समझेंगे, मैंने रूल दिखाया था, अब समझिए मैं उस रूल को बता रहा हूं। पहला रूल वहां पे जो लिखा था उसमें क्या लिखा था, आपने गौर से देखा होगा, तो पहला रूल लिखा था कि एलिमेंट सेम। ठीक है, तो क्या मतलब है समझिएगा, हमें ये जो दो कंक्लूजन यहां दिया है, बोला गया है कि इन दोनों कंक्लूजन का जो एलिमेंट होना चाहिए वो सेम टू सेम होना चाहिए। देखिए ना, पहले वाले में भी W और U है, दूसरे वाले में भी W और U है। क्लियर है, मेरे कहने का मतलब है जो दो एलिमेंट यहाँ पे है वही दो एलिमेंट यहाँ पे है, यानी एलिमेंट सेम है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक। चलिए अब आते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन को आपने अगर गौर से देखा हो, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में हमसे ये बोला गया था कि बोथ रॉन्ग। आपने जो सेकंड रूल सेकंड कंडीशन देखा था इधर, और कि उसमें दूसरा कंडीशन में क्या लिखा था, दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत होने चाहिए। समझिए बात, यानी ये भी कंक्लूजन गलत है और ये भी कंक्लूजन गलत है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों गलत है, यानी ये दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जरा एक बार को आते हैं इस वाले कंक्लूजन पर। ठीक है, इसको भी हम एक बार चेक करते हैं। ठीक है, इसी का समझिएगा बात को ध्यान से। सबसे पहले कह रहे हैं W ग्रेटर देन S। जब हम W से S में बात करें तो देखिए इस बार रिलेशन बन रहा है। क्लियर है, इस बार रिलेशन बन रहा है। ठीक है, और जब रिलेशन बन रहा है तो हमसे एक बात बताइए, यहां बोला है W और S के बीच में ग्रेटर देन वाला बॉस, क्या W और S के बीच में यहाँ कहीं बॉस है क्या, नहीं है ना, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, और जब W और S के बीच में यहाँ एम्प्लॉय मौजूद है तो क्या W और S के बीच में कभी कस्टमर सही होगा, नहीं होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखिए बहुत खास पॉइंट है यहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर 5 में से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ जरूर मिलते हैं, लोग गलती यही करते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा ये दोनों सर देखिए, यहां भी फॉलो हो रहा है कि यहां भी देखिए एलिमेंट सेम है ना, WS इसमें और WS इसमें एलिमेंट सेम है, और दोनों कंक्लूजन तो ये भी तो गलत है। ठीक है, समझिएगा बात को, यानी दोनों कंक्लूजन में हमने एक चीज देखा है कि दोनों के एलिमेंट सेम है और दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, लेकिन आपने लिस्ट में देखा होगा आइदर और की 3 शर्तें थी, यानी यहाँ पे तीसरी शर्त भी है, और ये जो तीसरी शर्त है बहुत ध्यान समझिएगा, ये तीसरी शर्त का 2 पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरी शर्त का 2 पार्ट है। ये 2 पार्ट क्या है जरा समझिएगा। तीसरी शर्त ये कह रही है, ठीक है, कि ये जो हमें कंक्लूजन, जरा यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये जो हमें 2 कंक्लूजन दिया, ठीक है, इन 2 कंक्लूजन में क्या एलिमेंट यूज किया है, W और U यूज किया। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे स्टेटमेंट में कि क्या W और U में रिलेशन बन रहा है कि नहीं। ठीक है, जो एलिमेंट हमसे पूछा है क्या उनके बीच में रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा था, इस वाले कंक्लूजन में रिलेशन नहीं बन रहा है। क्लियर, जब याद रखिएगा, जब एलिमेंट के बीच में रिलेशन न बने, एलिमेंट के बीच में रिलेशन न बने, तो इन दोनों कंक्लूजन में तीनों साइन होने चाहिए। ध्यान समझिएगा, इन दोनों कंक्लूजन में 3 साइन, यानी तीनों साइन होना चाहिए। तीनों साइन यानी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीनों होना चाहिए। वो तीनों साइन कैसे होता है समझिएगा, अगर एक ग्रेटर है तो अगला लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर एक लेस देन है तो अगला ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए। ये कंडीशन है 3 साइन होने की। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए एक लेस देन है तो अगला ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तीनों साइन मौजूद है ना। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा तीनों साइन होना चाहिए, लेकिन वो तीनों साइन कैसा होना चाहिए, एक ग्रेटर देन होना चाहिए और अगला लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। अगर एक लेस देन है तो अगला ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए। कब, याद रखिएगा, जब रिलेशन ना बने, जो एलिमेंट दिया है उनके बीच में रिलेशन ना बने, तो कंक्लूजन के दोनों कंक्लूजन में तीनों साइन होना चाहिए, इस टाइप से। क्लियर, चलिए अब आते हैं यहां पे इस वाले में। अगर अब यहां पे देखिए W और S दिया है, तो कंडीशन में अगर हम बात करें तो W और S के बीच में तो रिलेशन बन रहा है ना। ठीक है, और वहीं पे एक और पार्ट इसका होता है जब रिलेशन बनता हो। ठीक है, याद रखिएगा, जब रिलेशन बनता हो तो दोनों कंक्लूजन के बीच में 2 साइन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2 साइन होना चाहिए। वो दोनों साइन कैसा होना चाहिए, एक ग्रेटर हो तो अगला इक्वल टू होना चाहिए, या फिर एक लेस देन हो तो अगला इक्वल टू होना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से इस बात को, तीसरी शर्त को फिर समझिएगा। तीसरी शर्त का दो पार्ट है, समझिएगा। यहाँ पे पहला तो बहुत क्लियर है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, जो कि एलिमेंट सेम है, ठीक है। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है कि दोनों को क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तो यहाँ पे भी दोनों गलत है और यहाँ पे भी दोनों गलत है, क्लियर है। तीसरी शर्त के दो पार्ट। पहला पार्ट कह रहा है कि एलिमेंट के बीच में अगर रिलेशन ना बने, W से U में रिलेशन नहीं बन रहा था, इस वाले कंक्लूजन में रिलेशन नहीं बन रहा था। रिलेशन नहीं बन रहा है तो कंक्लूजन में 3 साइन आना चाहिए। देखिए यहाँ तीनों साइन था, जैसा कि हमने यहां बताया रखा है, ठीक है। और इस वाले में क्या था, रिलेशन बन रहा है। रिलेशन बनता हो तो कितना साइन होना चाहिए, 2 साइन होना चाहिए, जैसा कि हमने यहां बताया। और यहां पे देखिए तो 2 साइन है कि नहीं। तो जिस 2 कंक्लूजन में ये तीनों शर्तें फॉलो हो जाए वही आइदर और होगा। इसका मतलब है इस वाले का भी आंसर आइदर और होगा, ठीक है। इस वाले का भी आंसर आइदर और होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान में यही रखना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये आइदर और में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपके सामने अभी जस्ट एक और क्वेश्चन लाता हूं, उससे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कब आइदर और आपको टिक करना है और कब नहीं करना है, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, जहां पे मैंने आपको 3 अलग अलग कंक्लूजन दिए और मैं देखता हूं कि इन तीनों कंक्लूजन में हमें कौन से ऑप्शन टिक करने हैं। क्या किसी में आइदर और है, क्या किसी में नहीं है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टेटमेंट ये है, उसी के अकॉर्डिंग हम बारी बारी सबको चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले हमें यहाँ लिखा है के ग्रेटर देन जे। पहले तो आप सही गलत चेक कर लेते हैं। पहले बोला के ग्रेटर देन जे। पहले हमें एक बात बताइए, क्या के से लेके जे में रिलेशन बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये सिंबल इधर, ये सिंबल इधर और ये सिंबल पलट गया, अपोजिट हो गया। जब साइन अपोजिट हो गया तो ये रिलेशन नहीं बना। रिलेशन नहीं बना मतलब ये गलत है, और जब रिलेशन नहीं बना तो बस फिर ये गलत है, तो ये भी तो गलत है। यानी के और जे में हम कोई चीज कह ही नहीं सकते, फिक्स तो है ही नहीं। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये भी गलत और ये भी गलत है। अब समझिएगा, फिर वही बात, आइदर और की कंडीशन क्या थी कि भाई दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, है, दोनों गलत होने चाहिए, जो कि है। और एक बात बताइए, यहाँ के और जे में रिलेशन नहीं बन रहा था ना, तो जरा फिर से एक बार तीसरी शर्त तीसरी कंडीशन पलट के देखिए। जब रिलेशन नहीं बनता है तो कितने साइन होने चाहिए? 3 साइन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने साइन है? 2 ही साइन है, यानी तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। यानी इसमें हम आइदर और नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसका आइदर और नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, देखते हैं एलिमेंट सेम है, दोनों गलत है, मार दो आइदर और। नहीं बॉस, यहाँ पे तीसरी शर्त को भी फॉलो होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे तीनों शर्तें फॉलो नहीं हो रही है, आइदर और नहीं होगा। हाँ, अब दोनों गलत है तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पे? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड वाले कंक्लूजन पे, देखते हैं इसका क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमसे बोला है के ग्रेटर देन सी, तो हम चेक कर लेते हैं के से सी में। तो सबसे पहले हम के से लेकर सी तक अगर जाते हैं तो देखिए के से सी में रिलेशन बन रहा है, इसका क्लियर है, रिलेशन बन रहा है। लेकिन क्या के से सी के बीच में ग्रेटर देन वाला बॉस है? कहीं नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जब के से सी के बीच में यहाँ पे इम्प्लॉय मौजूद है तो क्या कस्टमर का भी सही होगा के और सी के बीच में? नहीं होगा, यानी ये भी क्या है? गलत है। तो अगेन बात को ध्यान समझिएगा, दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों गलत भी हैं। और एक बात और, यहाँ पे के और सी दिया है दोनों में। तो एक बात बताइए, स्टेटमेंट में के और सी के बीच में रिलेशन बन रहा है ना, और हमने बताया फिर तीसरी शर्त देखिए, जब रिलेशन बनता है तो कितना साइन होना चाहिए? 2 साइन होना चाहिए। और गौर से देखिए तो यहाँ पे 2 ही साइन मौजूद है, बिल्कुल। तो यहाँ तीनों शर्तें फॉलो हो रही हैं, एलिमेंट भी सेम है, दोनों गलत भी हैं और 2 साइन होना चाहिए, तो यहाँ है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आई होप ये बात समझ में आई। थर्ड पे भी आप देख लेते हैं। तीसरे में हमसे कह रहे हैं के लेस देन ओ। चलिए चेक करते हैं बस, इस बार हमें चेक करना है के से लेके ओ में। तो क्या के से लेके ओ में रिलेशन बन रहा है? आपको देख लीजिए, नहीं बन रहा है, बिल्कुल। ये सिंबल इधर, ये सिंबल इधर, ये सिंबल पलट गया इधर,
रिलेशन ही नहीं बन रहा है। और हमने बताया जब रिलेशन नहीं बनता है इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, तब तो सोचना ही नहीं है। मैं रिलेशन ही नहीं बना है तब तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। आप बात समझ में आई ना? ठीक है, तो इस पॉइंट को समझिएगा, जब रिलेशन ना बने तो दोनों गलत है। आप समझिए, दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों गलत भी हैं, और रिलेशन नहीं बनता तो कितने साइन होने चाहिए? 3 साइन होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे तीनों साइन मौजूद है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगेन आइदर और, यानी आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखना। आइदर और कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत आसान है, टफ बिल्कुल नहीं। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं एक और कंक्लूजन अभी लिखता हूं, यहीं पे आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो मैं तीसरा कंक्लूजन यहीं पे लिख रहा हूं और एक कंक्लूजन ऐड कर रहा हूं, जरा हमें देखते हैं इसका भी क्या होगा। यहाँ पे मैं 2 कंक्लूजन यहाँ लिख रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख दिया v लेस देन j, और फिर उसके बाद मैं कर दिया k ग्रेटर इक्वल टू j। ठीक है, चलिए अब जरा पॉइंट समझिएगा। अब जरा इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम बिल्कुल इसको भी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आजकल ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया है, कुछ एग्जाम में ऐसे पूछा गया और स्टूडेंट यहाँ पे फिर कंफ्यूज हुआ है। ठीक है, मेरा काम है आपको कंफ्यूजन आपका क्लियर करना। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले चेक करते हैं क्या सही क्या गलत है। हमसे कह रहा है v लेस देन j, हमने यहां से देखा v से j में क्या रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है, यानी ये क्या है? गलत है। ठीक है, फिर इसके बाद हमसे नीचे कह रहा है कि k ग्रेटर इक्वल टू j। अब हम देखते हैं क्या k से लेके j में रिलेशन बन रहा है? तो यहां भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये दोनों सिंबल देखिए यहाँ पे सिंबल उल्टा हो जा रहा है दोनों। ठीक है, साइन अपोजिट, यानी रिलेशन नहीं बना, ये क्या है? गलत है। अब समझिएगा, दोनों गलत हैं और रिलेशन नहीं बनता तो कितने साइन होने चाहिए? 3 साइन होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लेकिन अब स्टूडेंट यहाँ जल्दबाजी में गलती क्या कर देता है, वो क्या सोचता है कि यार दोनों गलत भी हैं और रिलेशन नहीं बन रहा है तो 3 साइन मौजूद भी है, लेकिन एलिमेंट सेम टू सेम तो नहीं है। क्योंकि यहां तो सेम है लेकिन यहां तो सेम नहीं है, इसका मतलब आइदर और नहीं होगा। तो स्टूडेंट क्या करता है, बोलता क्या है, वो ऑप्शन टिक करता है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, और यही वो गलती कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर आइदर और होगा, क्योंकि एलिमेंट सेम ये भी है। अब देखिए, भले आप कहोगे कि सर ये तो v है और ये k है, तो एलिमेंट सेम कैसे हुआ? लेकिन जरा स्टेटमेंट में यहां पे देखिए क्या बोला है। यहां कह रहा है कि k इक्वल्स टू v, यानी जो k की वैल्यू है वही v की वैल्यू है। अब बताइए k और v सेम टू सेम हुए कि नहीं हुए? ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि 2 अलग अलग अल्फाबेट है तो इसका मतलब एलिमेंट सेम नहीं है। नहीं, स्टेटमेंट में बीच में अगर इक्वल बोल दिया तो एलिमेंट सेम है, इस बात को भी ख्याल जरूर रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं और यहाँ कंफ्यूज होकर ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है एलिमेंट सेम है, दोनों गलत हैं, और रिलेशन नहीं बन रहा था तो 3 साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसका भी आंसर क्या होगा? आइदर। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी कि कब हमें आइदर और करना है और कब नहीं करना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस बार मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉल्व करने का तरीका वही, बस के स्टेटमेंट में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है समझिए। अब तक जितने क्वेश्चन आपने देखे थे सब में क्या था, एक का एक स्टेटमेंट था। ठीक है, लेकिन इस बार जो स्टेटमेंट है वो 2 अलग अलग पार्ट में। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, कभी भी आपके अगर स्टेटमेंट 2 अलग अलग पार्ट में, ठीक है, और हमें कंक्लूजन में बोला है ए ग्रेटर देन एफ, तो आप कहोगे यार ए इस वाले में है तो एफ उस वाले में है, और यहां से तो स्टेटमेंट में कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे बनेगा? ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी कभी अलग अलग स्टेटमेंट दिया होगा तो उनमें कोई ना कोई एक अल्फाबेट कॉमन जरूर होगा, कोई एक वैल्यू कॉमन जरूर होगी। जैसे यहाँ कॉमन क्या है? बी कॉमन है। ठीक है, समझिएगा, यहाँ कॉमन क्या है? बी कॉमन है। ठीक है, तो अब इस तरीके क्वेश्चन को कैसे डील करना है समझिएगा। मैं इसके 2 तरीके आपको बताता हूँ। ठीक है, एक तो तरीका ये कि हम पहले सबको एक में मर्ज करें और फिर
ठीक है, कैसे करना है समझिएगा। जैसे ये है तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ अगर कि ए ग्रेटर इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर इक्वल टू डी, मैंने इसको यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बी ही कॉमन है तो बी से ही इसको मर्ज करूंगा इसमें। ठीक है, अब साइड में जगह नहीं खाली तो मैं ऊपर नीचे मर्ज करूंगा और क्या करूंगा, इसी को बस ऐसे खड़ा करके इसमें एडजस्ट कर दूंगा। कैसे समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा है P ग्रेटर देन B, तो हम इसको ऐसे कर देंगे P ग्रेटर देन B, B ग्रेटर इक्वल टू R, B ग्रेटर इक्वल टू R, फिर R ग्रेटर देन F, तो R ग्रेटर देन F। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा R ग्रेटर देन। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब समझिए, अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में हमसे ये कह रहा है A ग्रेटर देन F। ठीक है, तो हमको चेक करना है A से लेके F तक, बस बाकी नहीं चेक करना है। तो हम जाएंगे A से लेके F तक, बस इतना ही चेक करेंगे। तो अब देखिए A से F में रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी साइन अपोजिट है नहीं, रिलेशन बन रहा है। और ये भी देखिए A से F के बीच में ये ग्रेटर देन वाला बॉस है ना, यहाँ पे जो पूछा है, तो बिल्कुल रिलेशन भी बन रहा है और ये ग्रेटर देन वाला बॉस है तो बॉस तो सही होगा ना, तो पहला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप बात समझ में आई हो। सेकंड, दूसरा आते हैं, इस बार हमसे कह रहा है A ग्रेटर देन P। अब हम देखेंगे A से लेके P तक, समझिएगा। अब हम A से P तक जाएंगे। ठीक है, A से P मतलब यहां से लेके यहां इतना लेंगे हम। ठीक है, अब समझिए क्या A से लेके P में रिलेशन बन रहा है। देखिए ये सिंबल इधर है, ये सिंबल इधर है, तो ये दो अपोजिट साइन हो गए ना, रिलेशन तो नहीं बना ना। रिलेशन नहीं बना तो सोचना ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आते हैं इस पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि P ग्रेटर देन D, P ग्रेटर देन D। तो अब यहाँ समझिएगा, हम वहां पे आते हैं। अब हमको P से लेके D तक देखना है बस। तो चलिए आते हैं P से लेके D में, समझिएगा। यहां से यानी P से लेके हमें कहां तक जाना है, D तक, यानी हमें इतना चेक करना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले रिलेशन देखिए तो बन रहा है, क्योंकि सारे सिंबल के डायरेक्शन एक ही साइड में, क्लियर है। और हमसे बोल रहा है ग्रेटर देन वाला बॉस, और बॉस का चेहरा किसकी तरफ है, P की तरफ है। आप भी देखिए ना, यहाँ पे ग्रेटर देन वाला बॉस है ना बीच में, और चेहरा किसकी तरफ है, P की तरफ है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है कि एक तो तरीका हम ये कर सकते हैं कि हम क्या करें, दोनों को मर्ज करें और मर्ज करके हम अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, आप इतना मर्ज करके इतना लिखोगे तो इसमें भी तो टाइम जाएगा ना। ठीक है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है, बहुत इजी तरीका है, इतना मर्ज वर्ज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझिएगा आपको करना क्या है। मैं तीनों को सोल्यूशन फिर से दिखा रहा हूँ एक दूसरे तरीके से, समझिएगा आपको करना क्या है। आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ बोला ए ग्रेटर देन एफ, तो हम क्या करेंगे, एक बार इस वाले एलिमेंट का कॉमन यानी बी से रिलेशन खोजेंगे, फिर एक बार इस वाले एलिमेंट यानी एफ का कॉमन यानी बी से रिलेशन खोजेंगे। यानी एक बार इसका कॉमन वाले से रिलेशन लेंगे, एक बार इसका कॉमन वाले से रिलेशन खोजेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम पहले इस ए का कॉमन यानी बी से क्या रिलेशन है। तो ए और बी में क्या रिलेशन है, ए ग्रेटर इक्वल टू बी है, ए ग्रेटर इक्वल टू बी, क्लियर है। अब हम देखेंगे इस कॉमन वाले से इस एलिमेंट का क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी बी से एफ का क्या रिलेशन है, तो बी से एफ का रिलेशन देखिए हमें यहां से मिल जाएगा। तो बी से एफ के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, बी ग्रेटर देन एफ बन रहा है। बी से एफ के बीच में क्या सही होगा, बी ग्रेटर देन एफ, यही ना सही होगा। आई होप बात समझ में आई होगी। तो आप इससे देख के बताइए कि ये आपको क्या लग रहा है, ए ग्रेटर देन एफ। तो देखिए ए से एफ में रिलेशन भी बन रहा है और ए और एफ के बीच में ग्रेटर देन है, तो ए ग्रेटर देन एफ, इसके अकॉर्डिंग ए ग्रेटर देन एफ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड में। ठीक है, अगेन सेकंड में आते हैं। सेकंड हमसे कह रहा है ए ग्रेटर देन पी। ठीक है, तो पहले हम इस एलिमेंट का कॉमन यानी बी से रिलेशन खोजेंगे। तो ए का बी से क्या रिलेशन है, हमने यहाँ पे देख रखा था, ए ग्रेटर देन बी। अब कॉमन वाला यानी बी से हम इसका रिलेशन खोजेंगे, पी का रिलेशन खोजेंगे। जरा बी से पी का रिलेशन अगर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं बी लेस देन पी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, भाई पी ग्रेटर देन बी कहिए चाहे बी लेस देन पी कहिए, बात तो एक ही है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि बी लेस देन पी होगा। ठीक, अब जरा एक बात बताइए, क्या ए से पी में यहाँ रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। देखिए हमको अननेसेसरी ये सारा क्यों जोड़े,
हम बस उतना ही यूज करें जितना हमें जरूरत है। और ये तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप देख के बता दोगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है कि P ग्रेटर देन T, इसको भी समझिएगा। बोला है P ग्रेटर देन D, तो इसको भी समझिएगा। सबसे पहले हम इसका रिलेशन खोजेंगे कॉमन वाले से, यानी B से। तो B का P से क्या रिलेशन है समझिएगा। P और B में क्या रिलेशन है, P ग्रेटर देन B, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं P ग्रेटर देन D, लिख दिया, क्लियर। अब इसके बाद हम खोजेंगे इस D का कॉमन वाले से, यानी B से। ध्यान रखिए सारा चीज इस कॉमन वाले से रिलेट कर रहा है। तो हम क्या खोजेंगे, इस कॉमन वाले का D से क्या रिलेशन है। तो जरा बताइए B और D में कौन सा रिलेशन बन रहा है, B ग्रेटर देन D बन रहा है ना। B और D में B ग्रेटर देन D, यही तो बन रहा है, यही तो बन रहा है, क्लियर है। तो B ग्रेटर देन D, ये बना। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो आप खुद देख के बताइए इसके अकॉर्डिंग P ग्रेटर देन D क्या होगा, सही होगा बिल्कुल, क्योंकि रिलेशन भी बन रहा है और P और D के बीच में ग्रेटर देन वाला बॉस है, यानी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात जरूर समझ में आई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से डील करिए। अगर ना समझ में आए तो आप ये भी तरीका यूज कर सकते हो जैसा आपको बढ़िया लगे, बस ये ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों अभी आपने स्क्रीन पे दो क्वेश्चन देखा है। इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कीजिए और इसके जो भी आंसर होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेंगे। और हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ फिर से, ये बैंकिंग का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग में इतना इंपॉर्टेंट इसको समझ लीजिए कि 5 क्वेश्चन ये कंफर्म है। यानी ये सीख लिया आपने तो ये आपके 5 नंबर प्रीलिम्स में कंफर्म है, चाहे वो SBI पीओ हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे BPS पीओ या कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो, ये 5 क्वेश्चन आपके फिक्स है। रेलवेज में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं, आज फिर ये लाइन दोहरा रहा हूं कि आपके पास अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के लेकर उस पर एक सोल्यूशन का एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्द आप तक प्रोवाइड करूंगा। मेरी मेल ID भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए और इस पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और जितना शेयर कर सकते शेयर करते रहिएगा। और जो नए यूजर्स है इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।